तुम्हें पता है उस फीलिंग को जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए बचते हैं महीने के एंड में और तुम सोचते हो बस इतना ही, इतनी मेहनत करने के बाद भी। या वो रात जब नींद नहीं आती क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर कल जॉब चली गई नेक्स्ट मंथ का रेंट कैसे दोगे। या वो मोमेंट जब तुम्हारे दोस्त यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं और तुम हाँ नहीं बोल पाते क्योंकि तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 3 महीने का बैकअप है। ये डर, ये एंग्जाइटी, ये फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, ये तुम्हारी कहानी है, मेरी कहानी है, इंडिया के करोड़ यंग लोगों की कहानी है जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर अमीर कभी नहीं बन पाते। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये कहानी है एक इंसान की जो बचपन में सिजलर और रेड लॉबस्टर को 5 स्टार रेस्टोरेंट समझता था, जिसने कभी सोचा नहीं था कि लोग समर को वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, आई समर इन दी हैम्पटन्स, जिसके पेरेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया था और कभी इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सीखा। और वो इंसान आज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है रिथॉल्स वेल्थ मैनेजमेंट में, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है और उसकी बुक के बारे में मॉर्गन हाउसल और जेम्स क्लियर जैसे लेजेंड्स कहते हैं दिस इज अ मस्ट रीड। ये इंसान है निक मैग्यूली और उसकी बुक है जस्ट कीप बाइंग, प्रूवन वेज टू सेव मनी एंड बिल्ड योर वेल्थ। पर ये सिर्फ एक और फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है उस ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस के अगेंस्ट जो तुम्हें बोल रही है डेली कॉफी मत पियो, एवोकाडो टोस्ट मत खाओ, बजट बना के जियो। नहीं, ये बुक तुम्हें बताती है रियल ट्रूथ, डेटा बैक्ड, एविडेंस बेस्ड, नो बुलशिट। तो सुनो केयरफुली क्योंकि अगले 25 मिनट्स में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारे नेक्स्ट 30 साल डिसाइड कर सकता है। वो डिफरेंस है मिडिल क्लास में स्टक रहने और फाइनेंशियली फ्री बनने के बीच। निक मैग्यूली की जर्नी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को से। वो फ्रेश स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है, टेक इंडस्ट्री में जॉब मिली है, अच्छा पैसा आ रहा है, पर वो खुद कहते हैं आई वॉज अ न्यूरोटिक मेस अबाउट मनी। एवरी स्मॉल एक्सपेंस पे गिल्ट फील करते थे, एक कॉफी खरीदनी है तो 10 बार सोचते थे, सेविंग्स ऑब्सेसिवली ट्रैक करते थे, पर स्टिल इनसिक्योरिटी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो सही कर रहे हैं या गलत। और यही हम सब के साथ होता है ना, हम पैसा कमाते हैं पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम सेव करते हैं पर सेटिस्फाइड नहीं होते, हम इन्वेस्ट करते हैं पर श्योर नहीं होते कि ये सही डिसीजन है। और ये कंफ्यूजन, ये अनसर्टेनिटी, ये तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। पर निक ने एक मिशन शुरू किया। वो डेटा साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा मैं हर मेजर फाइनेंशियल क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा, पर बिलीफ और अजम्पशन से नहीं, डेटा से, एविडेंस से, नंबर्स से। और उसके लिए उन्होंने एनालाइज किया हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, थाउजेंड्स ऑफ फाइनेंशियल सिनेरियोज, रियल लाइफ केस स्टडीज। ईयर्स लगे पर उन्होंने आंसर्स ढूंढे, क्लियर आंसर्स, एक्शनेबल आंसर्स। और पहला माइंड ब्लोइंग ट्रुथ जो उन्होंने डिस्कवर किया वो तुम्हें शॉक कर देगा। तुम्हें लगता है तुम्हें ज्यादा सेव करना चाहिए? रॉन्ग। एक्चुअली तुम्हें सेव करना चाहिए उतना ही जितना नेसेसरी है, क्योंकि सेविंग का एक डार्क साइड है। जब तुम ऑब्सेसिवली सेव करते हो तुम प्रेजेंट मोमेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हो फ्यूचर के लिए जो गारंटेड नहीं है। तुम एक्सपीरियंसेस मिस कर रहे हो, रिलेशनशिप्स नेग्लेक्ट कर रहे हो, हेल्थ इग्नोर कर रहे हो, और फॉर व्हाट? थोड़ा ज्यादा पैसा बैंक में जो इन्फ्लेशन खाएगा, जो मार्केट क्रैश में रिड्यूस हो जाएगा। निक इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, द सेव इन्वेस्ट कंटिन्यूअम। वो कहते हैं लाइफ में 2 फेजेस होते हैं। पहला फेज जब तुम्हें सेव करना चाहिए, दूसरा फेज जब तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। और सरप्राइजिंगली मोस्ट पीपल स्टक होते हैं सेविंग फेज में जब उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेफ लगता है, कंफर्टेबल लगता है, पर ये तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा। सिंपल मैथ है, अगर तुम 25 इयर्स के हो और मंथली 10,000 रुपए सेव कर रहे हो 10% इंटरेस्ट पे, 40 इयर्स में तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए होंगे। साउंड्स गुड? पर इन्फ्लेशन एडजस्ट करो, रियल परचेजिंग पावर शायद 3-4 करोड़ का फील होगा। कंफर्टेबल रिटायरमेंट? मे बी। रिच? डेफिनेटली नॉट। पर अगर तुम सेम पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करो 15% एवरेज रिटर्न पे, वो बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी सॉलिड 6-7 करोड़ की परचेजिंग पावर। ये है डिफरेंस, ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग ओवर मेयर सेविंग। पर यहां पे सबसे कॉमन एक्सक्यूज आता है, मैं मार्केट क्रैश का वेट कर रहा हूं, जब मार्केट गिर जाएगा तब खरीदूंगा चीप में। साउंड्स लॉजिकल? निक ने डेटा एनालाइज किया, हिस्टोरिकल, डिटेल्ड, और रिजल्ट, टाइमिंग द मार्केट इज अ फूल्स गेम। क्योंकि जब तक तुम परफेक्ट डिप का वेट करते हो मार्केट और ऊपर चला जाता है,
और इवन अगर क्रैश आता भी है, तुम्हें पता नहीं होता कि बॉटम कहां है, तो तुम वेट करते रहते हो और मिस कर जाते हो ईयर्स ऑफ ग्रोथ। निक का मंत्र सिंपल है, जस्ट कीप बाइंग। मार्केट हाई हो या लो, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली, ऑटोमेटिक। बोरिंग? हाँ। इफेक्टिव? एक्सट्रीमली। पर यहां पे तुम्हारा क्वेश्चन होगा, भाई इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, मैं तो बेयरली सर्वाइव कर रहा हूं, कहां से इन्वेस्ट करूं? और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। इसलिए निक ने पूरी एक सेक्शन डेडिकेट की है, कैसे सेव करो ज्यादा विदाउट फीलिंग मिजरेबल। और यहां पे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस को निक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो कहते हैं, स्टॉप फोकसिंग ऑन लाटेज एंड एवोकाडो टोस्ट। ये छोटी एक्सपेंसेस नहीं है जो तुम्हें पुअर बना रही, ये बिग एक्सपेंसेस हैं। रेंट, कार, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। निक एक फॉर्मूला देते हैं, ट्रैक करो तुम्हारी इनकम, ट्रैक करो तुम्हारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, रेंट, ईएमआई, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस। जो बचा वो है तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम। उसमें से एक पोर्शन ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। बाकी जो बचा उसमें गिल्ट फ्री स्पेंड करो, नो जजमेंट्स, नो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वो पैसा तुम्हारा है, तुम डिजर्व करते हो एंजॉय करना। पर की है, एक पोर्शन इन्वेस्ट होना चाहिए पहले। पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आई, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ऑटोमेटिक, नॉन नेगोशिएबल। फिर जो बचा उसमें जियो। ये अप्रोच साइकोलॉजिकली पावरफुल है, क्योंकि तुम्हें फील नहीं होता रिस्ट्रिक्शन, पर फाइनेंशियली तुम ग्रो कर रहे हो बैकग्राउंड में। और एक और रेवोल्यूशनरी एडवाइस, स्पेंड मनी गिल्ट फ्री ऑन थिंग्स दैट ट्रूली मेक यू हैप्पी। निक एक्सप्लेन करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम माइजर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम प्रायोरिटाइज करो। अगर ट्रैवल तुम्हें ट्रूली हैप्पी करती है, स्पेंड करो। अगर एक्सपेंसिव वॉचेस तुम्हारा पैशन है, बाय करो। पर अगर तुम पीयर प्रेशर में लग्जरी कार ले रहे हो जो एक्चुअली चाहिए नहीं, तो मत लो। बुक समरी अड्डा पे हम रेगुलरली ऐसे पावरफुल बुक्स कवर करते हैं जो तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो अगर ये समरी हेल्पफुल लग रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे, और यहाँ निक ब्रूटल ऑनेस्टी दिखाते हैं। वो डेटा शो करते हैं कि 90% रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करते हैं, वो मार्केट को बीट नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो, तुम नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ लोगे? चांसेस आर नहीं, क्योंकि तुम कंपीट कर रहे हो प्रोफेशनल से जिनके पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स हैं, रिसर्च टीम्स हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। तो सॉल्यूशन, इंडेक्स फंड्स। सिंपल, बोरिंग, बट इनक्रेडिबली इफेक्टिव। तुम बेसिकली पूरे मार्केट को खरीद रहे हो। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्रो करता है। नो स्टॉक पिकिंग, नो टाइमिंग, नो स्ट्रेस। पर निक के अकॉर्डिंग सबसे अंडररेटेड स्ट्रेटजी है कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे मार्केट बुल रन पे हो, तुम इन्वेस्ट करते रहो, मंथली, मैकेनिकली, इमोशनलेस। इमेजिन करो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्केट क्रैश हो रही है, सब पैनिक कर रहे हैं, मीडिया हेडलाइंस, वर्ल्ड इज एंडिंग। पर एक इन्वेस्टर है जो कामली अपना मंथली एसआईपी कंटिन्यू कर रहा है। वो चीप में खरीद रहा है, और 5 इयर्स लेटर जब मार्केट रिकवर हो गई, उसका पोर्टफोलियो मैसिव रिटर्न्स। या 2020 कोविड क्रैश, मार्केट 30% गिर गई, लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे थे पैनिक में। पर जो लोग इन्वेस्टेड रहे या और खरीदते रहे, वो आज कहां है? पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाइस पे। निक एक पावरफुल लाइन लिखते हैं, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। हर दिन जो तुम वेट करते हो, वो कंपाउंडिंग का एक दिन लॉस्ट है। और कंपाउंडिंग का मैजिक समझने वाली बात है। अगर तुम 25 साल की एज से मंथली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में, 60 साल की एज तक, अज्यूमिंग 15% एवरेज रिटर्न, तो तुम्हारे पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 5-6 करोड़ रुपए। पर अगर तुम शुरू करते हो 35 साल की एज से सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके, वो रिड्यूस हो जाएगा 3 करोड़ पे। डिफरेंस 10 साल। मतलब 10 साल लेट स्टार्ट करने से तुमने 2-3 करोड़ खोया। पर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो निक सिखाते हैं, वो है माइंडसेट। वो कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच क्विक, इट्स अबाउट गेटिंग रिच स्लोली एंड श्योरली। मार्केट में गेट रिच क्विक स्कीम्स हैं, क्रिप्टो, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग। कुछ लोग लकी हो जाते हैं, पर मोस्ट पीपल लूज करते हैं, क्योंकि ये गैम्बलिंग है, नॉट इन्वेस्टिंग। रियल वेल्थ बिल्ड होती है बोरिंग तरीके से, कंसिस्टेंट सेविंग, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, पेशेंट माइंडसेट। ये एक्साइटिंग नहीं लगता, ये सेक्सी नहीं लगता, पर ये वर्क्स। निक अपने पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया सिंपल इंडेक्स फंड्स में ईयर्स तक। बोरिंग स्ट्रैटेजी, पर आज वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं। उन्हें जॉब के लिए डेस्परेट होना नहीं पड़ता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज चूज करने की फ्रीडम है, और यही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस की जो यंग इंडियंस फेस करते हैं। पहला, डेट, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स। क्या पहले डेट पे करो या इन्वेस्ट करो? निक का सिंपल रूल है, अगर डेट का इंटरेस्ट रेट हायर है देन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, तो पहले डेट पे करो। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड डेट 18% इंटरेस्ट,
कोई भी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली 18% नहीं देगा, तो पहले वो क्लियर करो। पर होम लोन में भी 7-8% इंटरेस्ट और इक्विटी लॉन्ग टर्म में दे सकता है 15%, तो मैथमेटिकली इन्वेस्ट करना बेटर है देन एग्रेसिवली पेइंग ऑफ होम लोन। कंट्रोवर्शियल एडवाइस मे बी, पर डेटा सपोर्ट करता है। दूसरा सिचुएशन, इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए? ट्रेडिशनल एडवाइस कहती है 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस, पर निक कहते हैं ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। अगर तुम्हारी जॉब स्टेबल है, डुअल इनकम हाउस होल्ड है, 3 महीने भी इनफ हो सकते हैं। पर अगर तुम्हारी इनकम वेरिएबल है, सिंगल इनकम हाउस होल्ड है, तो 9-12 मंथ्स बेटर है। तीसरा सिचुएशन, रियल एस्टेट, घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? इंडिया में इमोशनल डिसीजन है ये। अपना घर हो तो स्टेबिलिटी है, पर निक मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। घर खरीदने में तुम्हारे पैसा लॉक्ड हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्लस इलिक्विडिटी है। रेंट पे रहने में तुम्हारा कैपिटल फ्री है, तुम इन्वेस्ट कर सकते हो इक्विटी में, हायर रिटर्न्स पोटेंशियली, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है लोकेशन चेंज करने की, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। निक का वर्डिक्ट, ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल, करियर स्टेज, सिटी और पर्सनल प्रेफरेंसेस पे, पर ब्लाइंडली घर अपना होना चाहिए मेंटालिटी हार्मफुल है फाइनेंशियली। चौथा सिचुएशन है पेरेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प। इंडिया में एक कॉमन है, पर निक कॉशन देते हैं हेल्प करो, पर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सैक्रिफाइस मत करो। एयरप्लेन में ऑक्सीजन मास्क पहले तुम लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। सेम प्रिंसिपल यहां, अगर तुम खुद फाइनेंशियली वीक हो तो लॉन्ग टर्म में तुम किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, यू विल नेवर फील वेल्दी। निक एक्सप्लेन करते हैं कि जितना तुम्हारे पास है उतना ही तुम्हें और चाहिए। हेडोनिक ट्रेडमिल, जब तुम 20,000 कमा रहे थे, तुमने सोचा था 50,000 कमाने पे खुश हो जाऊंगा। अब 50 कमा रहे हो, पर हैप्पीनेस नहीं है क्योंकि अब तुम्हें 100 लाख चाहिए, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। सोल्यूशन, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड, एंजॉय द जर्नी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं है, मतलब है इनफ मनी कि तुम्हें चॉइसेस मिले, कि तुम अपनी टर्म्स पे जी सको, कि तुम अननेसेसरीली स्ट्रेस ना लो पैसों को लेकर। निक का फाइनल मैसेज पावरफुल है। जस्ट कीप बाइंग इज नॉट जस्ट अबाउट बाइंग स्टॉक्स और एसेट्स, इट्स अबाउट बाइंग योर फ्रीडम, योर टाइम, योर पीस ऑफ माइंड, योर फ्यूचर। और ये स्टार्ट होता है एक सिंपल डिसीजन से। इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो टुडे, नाउ, एक छोटी अमाउंट से सही, पर स्टार्ट करो। तो अब तुम्हारे हाथ में चॉइस है। तुम ट्रेडिशनल तरीके से जी सकते हो, सेव करते रहो, कॉशियस रहो, अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहो, या तुम ले सकते हो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डेटा बैक्ड डिसीजंस, और बिल्ड कर सकते हो एक फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर। निक मिजूली ने जो बुक लिखी है वो रोड मैप है, क्लियर, एक्शनेबल, एविडेंस बेस्ड। तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, और रिजल्ट्स आएंगे। गारंटीड नहीं है, पर हाईली प्रोबेबल। तो रेडी हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? रेडी हो विक्टिम माइंडसेट से क्रिएटर माइंडसेट में शिफ्ट होने के लिए? रेडी हो एक्सक्यूजेस छोड़ने और एक्शन लेने के लिए? तो स्टार्ट करो आज से। ओपन करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर नहीं है सेटअप करो ऑटोमेटिक मंथली ट्रांसफर, चूज करो सिंपल इंडेक्स फंड, और जस्ट कीप बाइंग। मार्केट हाई हो या लो, इकोनॉमी गुड हो या बैड, जस्ट कीप बाइंग कंसिस्टेंटली, मैकेनिकली, इमोशनलेस। और 5 इयर्स बाद, 10 इयर्स बाद जब तुम देखोगे अपना पोर्टफोलियो, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये छोटा सा डिसीजन तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, तुम्हें फ्रीडम देगा, ऑप्शंस देगा, पीस ऑफ माइंड देगा। रिमेंबर, वेल्थ नहीं बनता ओवरनाइट, पर बनता जरूर है अगर तुम कंसिस्टेंट हो, पेशेंट हो और इन्फॉर्म्ड हो। निक मिजूली ने तुम्हें टूल्स दे दिए हैं, अब तुम्हारा काम है उसे यूज करना। जस्ट कीप बाइंग, जस्ट कीप ग्रोइंग, जस्ट कीप बिल्डिंग योर फ्यूचर। थैंक यू।